हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एमसीपी सर्वर्स को ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ यूज़ करना है तो वो कैसे होगा। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता एमसीपी क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप इस वीडियो को चेक कर लो। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एमसीपी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पे आना। आज के वीडियो में हम सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में जो हम सबसे पहले टास्क करेंगे वो क्या होगा कि हम देखेंगे कि कस्टम एमसीपी सर्वर को कैसे बनाया जाता है एंड फिर उसको लोकल मशीन पे कैसे रन करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई रेडीमेड एमसीपी सर्वर यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। रेडीमेड एमसीपी सर्वर का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग सर्वर, जो पहले का सर्वर बना हुआ है, उसको अपनी मशीन पे हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आज हम एजेंट बनाएंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके को यूज़ करके। फिर वो जो एजेंट हमने बनाया उस एजेंट को कैसे कनेक्ट करना है एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर के साथ एंड कैसे कनेक्ट करना है कस्टम एमसीपी सर्वर के साथ, ये पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को कैसे इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं एजेंट के साथ। मतलब हम एक एजेंट को मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे एंड फिर हमारा एजेंट उन मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को यूज़ करके जो भी यूज़र ने क्वेश्चन किया होगा, यूज़र के क्वेश्चन के बेसिस पे उन मल्टीपल एमसीपी सर्वर से आउटपुट लेगा एंड वो स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये टास्क है आज का। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टास्क हमेशा क्या होता है, सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट रेडी करना पड़ता है। तो गाइज़, मेरे पिछले वाले वीडियो में जहाँ पे हमने ओपन एआई एजेंट एसडीके के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया था ये वाली कमांड यूज़ करके एंड देन फिर हमने एक्टिवेट किया था इस कमांड को यूज़ करके। तो हमारे पास ऑलरेडी इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब हमारा इन्वायरमेंट बन गया था, उसके बाद हमने सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल किया था, वो था ये पिप इंस्टॉल ओपन एआई हाइफन एजेंट्स। सिर्फ आपको ये एक सिंगल पैकेज चाहिए आज के कोड को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं। हमने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके उसके अंदर ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये स्टेप्स आज हम नहीं करेंगे। आज हम सिंपली अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे एंड फिर कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम वीएस कोड पे ही काम कर रहे हैं। तो आपको याद होगा हमारा ये वाला फोल्डर था जिसमें हमने लास्ट क्लास में सारे एग्जाम्पल्स, ये वाली चीज़ें सारी पढ़ी थी, राइट। तो हम यहाँ पे ही हमारा इन्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक बार आपको मैं दिखा भी देती हूँ। देखो, ई ड्राइव के अंदर ये हमारा फोल्डर था जहाँ पे हम काम कर रहे थे एंड ये हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था। ये जो आपको नाम यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे इन्वायरमेंट का नेम होता है। ठीक है, तो आज भी हम इसी फोल्डर में काम करेंगे। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम दे दो mcp_demo। आज हम इस फोल्डर में काम करेंगे। ओके, तो आप वीएस कोड पे जाओ। सबसे पहले देखो एमसीपी डेमो फोल्डर आ गया ना, हम इसके अंदर काम करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं, ये वाले इन्वायरमेंट को। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन्वायरमेंट का नेम, फिर लिखो स्क्रिप्ट्स एंड देन एक्टिवेट। अब देखो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम एमसीपी डेमो फोल्डर में जाते हैं क्योंकि हमने कोड वहाँ पे करना है। तो लिखो cd mcp डेमो, राइट। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा काम बताने लगी हूँ आपको, कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं वो बताने लगी हूँ। तो इसको हम नाम दे देते हैं कस्टम एमसीपी सर्वर डॉट py, राइट। यहाँ पे अब मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगी वन बाय वन कि कैसे कस्टम एमसीपी सर्वर बनता है। तो गाइज, कस्टम एमसीपी सर्वर बनाने के लिए पहले हम ये दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड हम जब भी आपको एमसीपी सर्वर बनाना है ना, तो हम एमसीपी से, सर्वर से, फास्ट एमसीपी से ये वाली क्लास को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस फास्ट एमसीपी क्लास को यूज़ करके हम कस्टम एमसीपी सर्वर बनाएंगे। एंड ये मैं मैथ मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जो हम कस्टम एमसीपी सर्वर बना रहे हैं ना, वो मैथ के टास्क रिलेटेड बना रहे हैं। मतलब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, ऐसे सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें मैथ मॉड्यूल चाहिए। तो इसलिए हमने ये वाले दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया। अब हम एमसीपी सर्वर बनाते हैं। तो एमसीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए ना आप सिर्फ ये एक सिंगल लाइन लिखते हो। देखो क्या मैंने क्या किया, इस क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज करा,
फिर इसको नेम प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आपका कस्टम एमसीपी सर्वर बन गया। अब इस एमसीपी सर्वर को आप कुछ टूल्स दोगे, है ना कुछ टूल्स इसमें रजिस्टर करोगे। हमेशा क्या होता है, जब भी आप कोई एमसीपी सर्वर पे काम करते हो तो उस एमसीपी सर्वर के पास खुद के कोई टूल्स होते हैं, राइट। उन टूल्स को यूज़ करने के लिए हम किसी भी एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमने सर्वर बना लिया, बट अभी इसमें कोई भी टूल्स रजिस्टर नहीं है। तो अब हम टूल्स बनाएंगे। टूल्स क्या होते हैं? पाइथन फंक्शंस ही होते हैं। पाइथन फंक्शंस बनाएंगे, फिर उनको एज अ टूल रजिस्टर कराएंगे एमसीपी सर्वर पे। तो वो देख लेते हैं। तो मैंने ये एक फर्स्ट पाइथन फंक्शन बनाया। देखो बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया है। आज के ट्यूटोरियल के लिए ना मैं फंक्शंस बहुत सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है आज का, कि हमें एमसीपी को ओपनएआई एजेंट एसडीके के साथ यूज़ करना आ जाए। तो इसलिए पाइथन फंक्शन सिंपल रखेंगे, ताकि हम पूरा कॉन्सेप्ट और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकें। जो कॉन्सेप्ट आज हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो हमने ऐड फंक्शन बनाया, 2 पैरामीटर्स दे दिए इसको आर्ग्यूमेंट्स, इंटीजर डेटा टाइप है, आउटपुट की भी डेटा टाइप इंटीजर ही है। ये इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है, ये रिटर्न करेगा ये वाला फंक्शन। अभी तो ये है पाइथन फंक्शन, पर हमें इस पाइथन फंक्शन को टूल बनाना है, एमसीपी टूल बनाना है। इस पाइथन फंक्शन को एमसीपी टूल बनाने के लिए ना आप इसके ऊपर एक डेकोरेटर लगा दोगे, ये वाला देख रहे हो, @mcp.tool। इस डेकोरेटर की हेल्प से ये वाला जो पाइथन फंक्शन है अब क्या हो गया, ये रजिस्टर हो गया एज अ एमसीपी टूल। मतलब अब हमारे पास मैथ्स नाम का एक एमसीपी सर्वर है, जिसके अंदर एक टूल है ऐड, जिसका काम है ये 2 नंबर्स को ऐड करना, जिसकी डिस्क्रिप्शन है ये। इसी तरह से अब हम 5-6 फंक्शंस और लिखेंगे, यहाँ पे टूल्स और बनाएंगे। तो देखो मैंने ये फंक्शंस और बना दिए। ऐड तो बनाया ही था, अब मैंने अगला फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई। देखो ये भी पाइथन फंक्शन है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। इस फंक्शन के टॉप पे जब हमने डेकोरेटर लगा दिया तो ये टूल बन गया मैथ फंक्शन। अब मैथ एमसीपी सर्वर के अंदर ये भी टूल है, ये भी टूल है। सेम इसी तरह से डिवाइड फंक्शन बनाया, उसके टॉप पे भी ये डेकोरेटर लगा दिया तो ये भी टूल बन गया। स्क्वायर रूट फंक्शन बनाया, उसको भी टूल बना दिया। फिर हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए एक पाइथन फंक्शन बनाया, उसके टॉप पे भी ये डेकोरेटर लगा दिया तो ये भी टूल बन गया। तो अब हमारे मैथ्स एमसीपी सर्वर के पास कितने टूल्स हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट एंड फैक्टोरियल, ये टूल्स हैं। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी है, देखो ट्रांसपोर्ट। इसको रन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मेथड यूज़ कर रहे हैं? स्टैंडर्ड आईओ। ये कब यूज़ करते हैं? देखो ट्रांसपोर्ट मेथड ना 3 तरह के होते हैं। तो मेरे को ना ओपनएआई की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने दो। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, ये ओपनएआई की डॉक्यूमेंटेशन है एमसीपी सर्वर वाले सेक्शन में। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एमसीपी सर्वर ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बेसिस पे। अगर हम देखें तो एक ट्रांसपोर्ट मेथड है स्टैंडर्ड आईओ, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्ट मेथड है, इससे क्या होता है, जब आपका एमसीपी सर्वर एंड क्लाइंट से मतलब जो आप एजेंट बनाओगे आज ओपनएआई एजेंट एसडीके को यूज़ करके, तो जो आपका एजेंट है वो और जो एमसीपी सर्वर है वो दोनों जब लोकल मशीन पे सेम मशीन पे होते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो स्टैंडर्ड आईओ ट्रांसपोर्ट मेथड को यूज़ करके आप कर सकते हो। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो यूज़र क्वेश्चन करेगा एजेंट को, वो क्वेश्चन एजेंट आगे कनेक्ट होगा एमसीपी सर्वर से एंड एमसीपी सर्वर को देगा वो क्वेश्चन। फिर एमसीपी सर्वर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ करेगा एंड रिस्पॉन्स वापस देगा इसको एजेंट को। फिर एजेंट वो यूज़र को आउटपुट दिखाएगा। तो ये जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एमसीपी सर्वर से एंड फिर वहाँ से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, ये काम के लिए हम कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। एंड अगर आपका एमसीपी सर्वर एंड क्लाइंट लोकल मशीन पे है तो आप स्टैंडर्ड आईओ मेथड यूज़ करते हो। ये जो 2 मेथड्स हैं ये कब आप यूज़ करते हो? जब आपका एमसीपी सर्वर रिमोट मशीन पे हो, यानी कि क्लाउड पे हो, नेटवर्क पे हो। मतलब क्लाइंट तो है लोकल मशीन पे,
बट वो जो एमसीपी सर्वर है वो किसी और मशीन पे पड़ा हुआ है, क्लाउड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन दो केसेस में आप ये इनमें से कोई मेथड यूज़ कर सकते हो। बट ये जो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी है ना, ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये न्यू है एज़ कम्पेयर टू उसके, एंड ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी वाला। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और है, ये वाली लाइन देखो, ये तो हमें पता चल गया 3 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है ना? तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो है एमसीपी सर्वर स्टैंडर्ड आईओ, दूसरी क्लास है एमसीपी सर्वर एसएससी, थर्ड क्लास इज एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। एमसीपी सर्वर स्टैंडर्ड आईओ क्लास आप कब यूज़ करोगे? जब आप ट्रांसपोर्ट मेथड ये यूज़ कर रहे हो ना, स्टैंडर्ड आईओ, उस वक्त आप ये वाली क्लास यूज़ करोगे। जब आप ये वाला ट्रांसपोर्ट मेथड यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे आप एमसीपी सर्वर एसएससी क्लास यूज़ करोगे। जब आप स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो उस वक्त आप ये वाली क्लास को यूज़ करोगे कनेक्ट करने के लिए। तो अब हमारे सर्वर पे हमने कौन सा ट्रांसपोर्ट मेथड यूज़ किए? स्टैंडर्ड आईओ। दैट मीन्स जब हम एजेंट बनाएंगे उस वहाँ पर हम ये वाली क्लास को यूज़ करके सर्वर के साथ, एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम अपने कोड पे दोबारा आते हैं। ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड आईओ, ये आपको पता चल गया। ये हमने ट्रांसपोर्ट मेथड क्यों लिखा? क्योंकि हमारा सर्वर लोकल मशीन पे है एंड जो एजेंट हम बनाएंगे ओपन एआई एजेंट एसटीके में वो भी लोकल मशीन पे है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हम इस वाले मॉड्यूल से करेंगे। तो इसको सेव कर दो गाइज, सिर्फ इतना कोड लिखा और हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर अब बन गया। अब हम एक एजेंट बनाते हैं ओपन एआई एजेंट एसटीके को यूज करके, फिर उस एजेंट को इस एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे एंड फिर एजेंट से क्वेश्चन करेंगे एंड फिर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो उसके लिए आप एक और नई फाइल बना लो। यहाँ पे इस फाइल को नाम दे दो mcp client.py। तो पहले हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, रनर एंड एजेंट को इंपोर्ट किया एजेंट मॉड्यूल से। ये एजेंट एंड रनर क्या हैं? दो क्लासेस हैं। एजेंट क्लास को यूज़ करके आप एजेंट बनाते हो, रनर क्लास को यूज़ करके आप एजेंट को रन करते हो। एंड फिर देखो गाइज, हमने एमसीपी सर्वर स्टैंडर्ड आईओ क्लास को इंपोर्ट करा agents.mcp से। तो मैंने आपको अभी बताया था ना 3 तरह की क्लासेस होती हैं। तो हम एमसीपी सर्वर स्टैंडर्ड आईओ क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो सर्वर बनाया वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेथड ये यूज़ किया हुआ है। तो जब आप ट्रांसपोर्ट मेथड ये वाला यूज़ करोगे तो आप अपने क्लाइंट वाली फाइल में ये वाली क्लास को इंपोर्ट करोगे, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे वो वाले सर्वर के साथ जो आपका लोकल मशीन पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पे कोड लिखेंगे पहले तो एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये कोड लिख दो आप। देखो हमने मेन फंक्शन बनाया एंड एसिंक यहाँ पे क्यों लिखा गाइज, एंड यहाँ पे भी हमने एसिंक आईओ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो मतलब हम कोड को, इस फंक्शन को असिंक्रोनियसली रन करना चाहते हैं। असिंक्रोनियसली रन करने का मतलब होता है कि जब हम ये मेन फंक्शन रन करेंगे ना, तो हमारा जो ये पाइथन है ना, जब कोई काम कर रही है तो एमसीपी सर्वर से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो वेटिंग वाला टाइम है उस टाइम पे वो कोई और काम कर ले, ऐसे ही फ्री ना रहे, ठीक है। तो उससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने मेन फंक्शन को के आगे हमने एसिंक लिखा हुआ है। एंड देखो ये वाली क्लास को यूज़ करके अब हम एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे एमसीपी सर्वर का क्या नाम है? कस्टम mcp server.py। यहीं पे पड़ा है ना हमारा कस्टम कोड। तो देखो हम पाइथन में रन करना है हमने, तो कमांड पाइथन रख दी। आर्ग्यूमेंट में हमने अपने पाइथन फाइल का नाम लिख दिया एंड यहाँ पर हम ये वाली क्लास को यूज़ करके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा सर्वर है ना, कस्टम एमसीपी सर्वर, उसको यूज़ करने के लिए हर जगह math_server यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको एज मैथ एमसीपी सर्वर लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इतना लिखने से आपने कनेक्ट कर लिया एमसीपी सर्वर के साथ। अब हमने एजेंट बनाना है। तो एजेंट बनाने के लिए हमने एजेंट क्लास यूज़ करी, रिमेंबर ये वाली एजेंट क्लास यूज़ करी। एजेंट को नेम दे दिया डेमो एमसीपी क्लाइंट, इंस्ट्रक्शंस दे दी that you are a helpful math assistant, use available MCP tools to answer math questions। एंड फिर हमने यहाँ पे MCP सर्वर में ये वाला जो मैथ सर्वर था उसको प्रोवाइड कर दिया। तो गाइज इस तरह से आप कनेक्ट करते हो एजेंट को MCP सर्वर के साथ। हमने एजेंट को
मैथ एमसीपी सर्वर जो कि हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर है वो प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने एजेंट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इस एजेंट को क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये एजेंट कैसे कनेक्ट होता है सर्वर के साथ और कैसे रिप्लाई करता है। तो देखो रनर क्लास, मैंने क्या बोला था, एजेंट को रन करने के लिए हम कौन सी क्लास यूज़ करते हैं, रनर क्लास। रनर डॉट रन, कौन से एजेंट को रन करना है, जो एजेंट वेरिएबल में पड़ा हुआ है। एंड ये हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ 5 + 7। तो अब हमारे कस्टम एमसीपी सर्वर में अगर आप देखोगे एक ऐड टूल है, ये वाले टूल को यूज़ करके हम इसका आंसर ले सकते हैं। तो होगा क्या, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, एजेंट क्या करेगा, मैथ एमसीपी सर्वर को ये क्वेश्चन देगा, मैथ एमसीपी सर्वर देखेगा कौन सा टूल इसको सॉल्व कर सकता है, उस टूल को यूज़ करके इसका आंसर लेगा, फिर वो एजेंट को देगा आंसर और एजेंट स्क्रीन पे आंसर को दिखा देगा। अब एजेंट एलएलएम को यूज़ करेगा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए मेन फंक्शन को रन कर दो, सेव कर दो। फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है mcpclient.py। तो यहाँ लिखो python mcpclient.py और हमें आंसर मिलना चाहिए अब इसका। ओके गाइस, देखो एरर क्या है, OpenAI API की इज़ नॉट सेट। तो अब ये एरर का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं एंड एजेंट जो है हमने यहाँ पे एलएलएम नहीं डिफाइन किया हुआ। चाहे आप एलएलएम डिफाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपने एलएलएम नहीं दिया ना तो एजेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो एलएलएम होगा ओपन एआई का उसको यूज़ करेगा। एंड जब भी आपको कोई एलएलएम यूज़ करना होता है, जैसे ओपन एआई का आपको एलएलएम यूज़ करना है, तो आपको ना उसकी एपीआई की को लोड करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट में। तो हम क्या करेंगे, एक .env फाइल बनाएंगे, उसके अंदर ओपन एआई की एपीआई की रखेंगे एंड अपने वाले कोड के अंदर उस एपीआई की को लोड करेंगे एंड फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जो फोल्डर है ये वाला, इस पे हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है .env एंड यहाँ पे अब हम एपीआई की लिखेंगे। तो ये मेरी एपीआई की है, मैंने ओपन एआई की एपीआई की लिख दी, इसको सेव कर दो। अब आप अपने कोड पे दोबारा आओ, देखो यहाँ पे अब हम लोड कर देते हैं। तो लोड के लिए हमने ये लिखा load_.env मॉड्यूल एंड दिस इज हाउ यू लोड द एपीआई की। तो अब इसको सेव करो एंड फिर हम दोबारा कोड को रन करते हैं। हमारी फाइल का क्या नाम है, mcpclient.py। सी हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज 5 + 7 एंड हमें आंसर मिल गया 5 + 7 = 12। तो गाइज इस तरह से आप कस्टम एमसीपी सर्वर यूज़ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने एजेंट बनाया, एजेंट को कस्टम एमसीपी सर्वर प्रोवाइड किया, फिर एजेंट को क्वेश्चन करा, एजेंट एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हुआ, एमसीपी सर्वर ने अपने टूल्स को यूज़ करके आंसर दिया एंड एजेंट ने वो आंसर स्क्रीन पे दिखा दिया। तो हमें पता चल गया अब कस्टम एमसीपी सर्वर के साथ कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट पे कोई ना कोई एमसीपी सर्वर बना हुआ है, ठीक है, आप उस एमसीपी सर्वर को अपने लोकल मशीन पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे एंड फिर उसको यूज़ करोगे, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे कोड लिखा ना, हमने सारा कोड खुद से लिखा एमसीपी सर्वर का, हमने एमसीपी सर्वर बनाया, फिर सारे टूल्स खुद बनाए। अब हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं रेडीमेड एमसीपी सर्वर हम डाउनलोड करें। सपोज आपको कोई काम करना है, उस काम के लिए ऑलरेडी एमसीपी सर्वर बना हुआ है, तो आप उस एमसीपी सर्वर को, एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर को डाउनलोड करो एंड फिर उसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये काम करेंगे अब हम। तो उसके लिए यहाँ पर ना ये गिटहब रेपो है एक, ये मैंने पहले भी आपके साथ गिटहब रेपो बहुत बार शेयर किए, जब भी मैंने एमसीपी का लेक्चर दिया है कोई, तो उसके वहाँ पे मैंने ये वाली गिटहब रेपो शेयर किया आपके साथ। इस रेपो में क्या है, बहुत सारे ना
पब्लिकली अवेलेबल एमसीपी सर्वर्स पड़े हुए हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके देखो थर्ड पार्टी सर्वर्स, इस तरफ आपको एमसीपी सर्वर्स का नाम मिल जाएगा, इस तरफ उनका जो टास्क है वो पता चल जाएगा। एंड किसी भी एमसीपी सर्वर को यूज़ करने के लिए आप इस तरफ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी गिटहब रेपो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे स्टेप्स दिए होंगे उसको इंस्टॉल करके यूज़ कैसे करना है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम विकिपीडिया एमसीपी यूज़ कर रहे हैं। देखो ये वाला एमसीपी सर्वर, ये एमसीपी सर्वर का क्या काम है, एक्सेस एंड सर्च विकिपीडिया आर्टिकल्स वाया एमसीपी। तो इस पे क्लिक कर दो, इसकी गिटहब रेपो ओपन हो जाएगी। अब इसकी रेपो पे आप स्क्रॉल करो एंड आपको ना इंस्टॉलेशन का सेक्शन दिखेगा। इसके अंदर बताया हुआ है कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट वे तो ये है इसको इंस्टॉल करने की, या फिर आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए इसको पिप पैकेज मैनेजर के साथ इंस्टॉल किया है। तो आप पिप इंस्टॉल विकिपीडिया -mcp लिखोगे तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे एंड इस कमांड को यहाँ पेस्ट कर दो। सिर्फ इस कमांड को रन करने से क्या होगा, आपके पास ये वाला एमसीपी सर्वर अब आपके लोकल मशीन पे अवेलेबल है, आप इसको रन कर सकते हो। तो मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हमारे पास एग्जिस्टिंग एमसीपी सर्वर हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे। कई जब हम करेंगे क्या ना, हम देखते हैं मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक एमसीपी सर्वर हमने खुद बनाया हुआ है, कस्टम एमसीपी सर्वर, दूसरा हमने अभी जो लिया है विकिपीडिया वाला एमसीपी सर्वर। इन दोनों एमसीपी सर्वर्स को हम इकट्ठे यूज़ करेंगे। मतलब हमने एजेंट बनाया ओपन एआई एजेंट एसडीके को यूज़ करके, उस एजेंट को ये दोनों एमसीपी सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं एंड फिर देखते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सेपरेट फाइल बना लो, यहाँ पर ना इसी फोल्डर में एक सेपरेट फाइल बना लो जिसको नाम दे देते हैं मल्टी एमसीपी client.py। यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया ही था। ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करना है, उसके लिए हमें एपीआई की को लोड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये पार्ट लिखा। उसके बाद एजेंट एंड रनर हमें चाहिए, एजेंट को क्रिएट करने के लिए एंड रन करने के लिए। ये वाला मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करना है एंड दोनों के दोनों एमसीपी सर्वर हमारे लोकल मशीन पे हैं। जब आपका क्लाइंट और सर्वर लोकल मशीन पे होता है तो आपको ट्रांसपोर्ट मेथड आप कौन सा यूज़ करते हो, स्टैंडर्ड आईओ। एंड जब आपके सर्वर्स ट्रांसपोर्ट मेथड स्टैंडर्ड आईओ यूज़ करते हैं तो आप जहाँ पे आप एजेंट का कोड लिखते हो ना, तो ये वाली क्लास को इंपोर्ट करते हो सर्वर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो इतना पार्ट हमें क्लियर है। अब हम दोनों सर्वर्स वाला कोड लिख लेते हैं, दोनों सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाला कोड लिख लेते हैं। तो देखो एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये पार्ट है, विकिपीडिया सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये पार्ट है। देखो दोनों में मैंने ये वाली क्लास को यूज़ किया एंड फिर कमांड में पाइथन, क्योंकि पाइथन फाइल है, एंड यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नाम लिख दिया। तो हमारा कस्टम एमसीपी सर्वर जो है इस फाइल में पड़ा हुआ है, तो इसको नाम दे दो कस्टम एमसीपी सर्वर, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ सर्वर के साथ कनेक्शन। अब विकिपीडिया सर्वर के साथ कैसे करना है, कमांड पाइथन, एंड इस तरह से आप विकिपीडिया एमसीपी सर्वर को यूज़ कर सकते हो। दोनों अब हमारे पास सर्वर्स हो गए। अब हम एजेंट बनाएंगे, उस एजेंट को ये दोनों एमसीपी सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने एजेंट बना लिया, एजेंट क्लास को यूज़ करके नेम दे दिया एजेंट को मल्टी एमसीपी एजेंट, इंस्ट्रक्शंस दे दी दैट यू हैव एक्सेस टू बोथ मैथ एंड विकिपीडिया टूल्स। एंड एमसीपी सर्वर्स में देखो दोनों नाम लिख दिए, ये मैथ सर्वर का नाम लिख दिया एंड विकिपीडिया सर्वर का नाम लिख दिया। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल एमसीपी सर्वर्स अपने एजेंट को दे सकते हो। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो एजेंट दोनों सर्वर्स को देखेगा, दोनों सर्वर के टूल्स को देखेगा और कौन सा टूल की कोई टास्क कर सकता है यूज़र के क्वेश्चन के हिसाब से उसको यूज़ करके आंसर दे देगा। तो अब हम एजेंट को क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करके देखते हैं एंड देखते हैं कि एजेंट कैसे रिप्लाई करता है। तो मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में मैथ सर्वर एंड विकिपीडिया सर्वर दोनों को ऐसे लिख दिया। रनर क्या होते हैं, एजेंट को रन करने के लिए। पहले तो मैं रनर को यूज़ करके एजेंट को रन कर रही हूँ। हमारा एजेंट किस में पड़ा हुआ है, एजेंट वेरिएबल में ना। तो runner.run एजेंट को रन कर रही हूँ एंड उसको क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ 5।
तो यहाँ पे डॉट फाइनल आउटपुट से क्या होता है, उसकी आउटपुट आ जाती है। सेम इसी तरह से ना हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे और लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा ही एक बार में कोड को रन कर देंगे। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, मैथ्स एमसीपी सर्वर यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एजेंट को विकिपीडिया सर्वर यूज करना पड़ेगा। अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन में ना हम क्या करेंगे, मैथ्स एंड विकिपीडिया रिलेटेड इकट्ठा ही एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड फिर देखेंगे कि उसका आंसर करेक्टली हमें मिल पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा, देखो RES3 वेरिएबल के अंदर एजेंट को रन किया, मैंने पूछा व्हाट इज 25 इंटू 4 एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट ताजमहल। अब इतने पार्ट के लिए तो मैथ सर्वर यूज होगा और इतने पार्ट के लिए विकिपीडिया। तो इसको सेव करो, उसके बाद इसको रन करते हैं मेन फंक्शन को एंड हमारी फाइल का नाम क्या है, मल्टी MCP क्लाइंट। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, राइट पाइथन मल्टी MCP client डॉट py। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। फिर सेकंड क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, तो ये देखो ग्रेविटी का आंसर आ गया यहाँ पे, राइट। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज 25 इंटू 4 एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट ताजमहल। सो यहाँ पर आ गया द रिजल्ट ऑफ 25 इंटू 4 इज 100 एंड देन ताजमहल उसके बारे में आ गया, राइट। तो हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा एजेंट मल्टीपल MCP सर्वर्स के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ, उसने टूल्स को यूज़ किया दोनों सर्वर्स के एंड हमें आउटपुट दिखाई। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल MCP सर्वर्स को यूज़ कर सकते हो OpenAI एजेंट SDK के साथ। तो गाइज इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।